तो क्या आप भी महीने में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल बाबा मुकेश मोबाइल टेक में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मोबाइल कंपोनेंट्स के बारे में। ये वीडियो खास उन युवाओं के लिए है जो बेरोजगार हैं, जो नई स्किल सीखना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैनल में एक हम सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम आपको मोबाइल का फुल रिपेयरिंग कोर्स सिखाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी सीरीज की पहली वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मोबाइल की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोबाइल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और उनको जो जोड़ने काम करता है वो होता है फर्मवेयर। तो आइए हम कुछ मोबाइल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे मुख्य कंपोनेंट्स है CPU, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो मोबाइल के क्षेत्र में कुछ कंपनियां हैं जो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक का डायमेंसिटी हो गया, बायोनिक चिप आती है एप्पल की तरफ से। CPU में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है कोर और दूसरा होता है क्लॉक स्पीड। कोर और क्लॉक स्पीड को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसा कि एक घर है, मान लीजिए उसमें जितने ज़्यादा कमरे होंगे उतने ही ज़्यादा हम उस पर लोग बैठा सकते हैं। तो इसी प्रकार इस CPU में जितने ज़्यादा कोर होते हैं, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, उतना ही CPU तेज काम करता है। और अगर बात करें क्लॉक स्पीड की, तो क्लॉक स्पीड को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो रूम में बैठे हुए लोग हैं उनकी कार्य करने की दर को, जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ही फास्ट आपका CPU होगा, उतना ही तेज आपके ऐप्स ओपन और क्लोज होंगे। तो CPU के बाद आता है हमारा GPU खास तौर से होता है ग्राफिक्स के लिए। जो भाई लोग गेमिंग तगड़ी करना चाहते हैं, तो मूवमेंट स्पीड चाहिए, उनको बढ़िया अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी चाहिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वो होता है GPU। कई सारी मार्केट में कंपनीज हैं जो अपना GPU लॉन्च करती हैं, जैसा कि एक है एड्रीनो, माली, और आईफोन की तरफ से आने वाला वही बायोनिक चिप। मैं आपको कुछ टॉप प्रोसेसर के नाम बताता हूँ, जैसा क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4, और एप्पल की तरफ से आने वाला बायोनिक चिपसेट A18, और मीडियाटेक की तरफ से आने वाला है डायमेंसिटी 9300, और सैमसंग, जो कि गेमिंग के तौर पे नहीं आता, लेकिन फिर भी सैमसंग अपनी तरफ से एक प्रोसेसर लॉन्च करता है जिसका नाम है एक्जीनोस 2400। और कुछ हम आपको टॉप वेरिएंट वाले GPU के नाम बताते हैं, जैसे मालिक तरफ से आने वाला G715, एड्रियानो की तरफ से आने वाला 740। तो आइए बात करते हैं हम रैम की। रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम होता है जब आप कोई ऐप अपने फ़ोन में चला रहे होते हैं, या आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, जो फ़ोन खुलने की, बदलने की स्पीड होती है, या कोई फ़ोन जब चल रहा होता है तो जो उसका डेटा होता है, जो स्टोर होता है, वो रैम में स्टोर होता है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, रैम जो होती है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है। और इसको हम एक प्रकार से और देख सकते हैं, आपके फ़ोन में जितनी ज़्यादा रैम होगी आपका फ़ोन उतना ही फास्ट चलेगा। तो आइए बात करते हैं स्टोरेज की। कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार का डेटा अगर आप फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, तो उसको चाहिए स्टोरेज। तो स्टोरेज दो टाइप्स से होती है, eMMC और एक होती है UFS। UFS माने होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, और eMMC का मतलब होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। eMMC जो होती है वो UFS के मुकाबले थोड़ी सी स्लो होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी मोबाइल को चलने के लिए चाहिए पावर, तो पावर देता है बैटरी। इनका मुख्य काम होता है करंट को पूरे मोबाइल कंपोनेंट में फ्लो करना। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिस्प्ले का मुख्य कार्य होता है जो हम कर रहे हैं वो हमें शो करना। तो डिस्प्ले मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है LCD और दूसरी होती है एमोलेड डिस्प्ले। आइए बात करते हैं कैमरे की, जिसका प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। कैमरा में दो मुख्य चीज़ें होती हैं, पहली होती है उसका मेगापिक्सल और दूसरा होता है उसका एपर्चर। मेगापिक्सल का मतलब होता है
जैसे हम बात करें 1 मेगापिक्सल यानी कि 1 मिलियन पिक्सल। बात करें एपर्चर की, एपर्चर जितना अधिक होगा आपके फ़ोन के कैमरे में उतनी ही ज़्यादा लाइट जाएगी। एपर्चर का फार्मूला होता है f/2.3 या 2.8 या f/3.9। तो जितना अपॉन के नीचे की वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा आपके एपर्चर होगा। जितना ज़्यादा एपर्चर होगा आपकी कैमरा क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होगी। अब बात करते हैं सेंसर की। हम यहाँ पे कुछ मेन सेंसर की बात करने वाले हैं। पहला मेन सेंसर है एक्सीलरोमीटर, जिसका प्रयोग रिजोल्यूशन को मापने के लिए किया जाता है। जैसे दूसरा मुख्य सेंसर होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसका काम होता है, जब कभी आपने देखा होगा कॉल करते हैं तो जैसे आप फ़ोन को कान के पास लाते हैं तो सेंसर की वजह से लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये मुख्य कार्य होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। फ़ोन में कई तरह के सेंसर होते हैं लेकिन मुख्य सेंसर यही होते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क और कनेक्टिविटी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेटवर्क यानी कि कहीं भी अगर हमें कॉल करना है तो नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो भी नेटवर्क चाहिए। और कनेक्टिविटी के लिए आजकल फ़ोन में ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC ये सभी कनेक्टिविटी के लिए होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ नेट चलाने के लिए, ब्लूटूथ से कोई हम ब्लूटूथ के माध्यम से भी दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार एक होता है NFC। दोस्तों NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC बहुत ही सिक्योर होता है क्योंकि ये बहुत ही कम रेंज में कनेक्ट करता है। स्पीकर हो गया, स्पीकर के बारे में जानते हैं, जिससे अगर हम गाना ना सुनते उससे आवाज़ आती है। माइक का कार्य होता है हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करना, या कहीं कॉल पे जब हम बात करते हैं तो हमारी माइक की मदद से हम अपनी आवाज़ को दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट होता है उस पर। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। किसी भी फ़ोन को चलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल में दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है एंड्रॉयड और दूसरा होता है एप्पल की तरफ से आने वाला iOS। जो सॉफ्टवेयर होता है वो फर्मवेयर की मदद से मोबाइल के हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों यही कुछ मुख्य कंपोनेंट्स थे मोबाइल के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो में हमने सीखा मोबाइल कंपोनेंट्स के बारे में। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो में आपकी नज़र बनी रहे। और हम अगली वीडियो में जानेंगे मोबाइल के अंदर क्या होता है, मोबाइल के मदरबोर्ड, मोबाइल के PCB के बारे में, उसमें मुख्य कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, चार्जिंग सेक्शन कौन सा होता है, नेटवर्क सेक्शन कौन सा होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ।